बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति विषय का 5वां अध्याय जन संघर्ष और आंदोलन। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। आप उत्तर में लिख सकते हैं, लोग सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों को बढ़ावा देने वाले कार्य करते हैं, जिसे हित समूह कहते हैं। कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं। ऐसे समूह को आंदोलन कहा जाता है। ये हित समूह या दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह से असर डालते हैं। और फिर लिखेंगे पॉइंट बनाकर, नंबर 1, दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना अथवा अर्जी दायर करने जैसे तरीकों का सहारा लिया जाता है। ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसलों पर मीडिया ज़्यादा ध्यान दे। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे। दूसरा पॉइंट है बच्चों, ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। दबाव समूह तथा आंदोलनकारी समूह ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लाभिस्ट नियुक्त करते हैं। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिरकत कर सकते हैं। इस प्रकार दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने पहले प्रश्न का उत्तर। उसके बाद शुरू होता है बच्चों दूसरा प्रश्न, और यहाँ पर पूछा है, दबाव समूह और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है, वर्णन करें। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं, दबाव समूह दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे चुनावों के समय तथा चुनावों के बाद राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दलों के माध्यम से ही अपनी मांगें मनवाने की कोशिश करते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दल के बीच का रिश्ता कई रूप धारण कर सकता है। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दलों के नेता करते हैं। ठीक है, इसके बाद पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं बच्चों, कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। जैसे भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए जाते हैं या उनसे संबंधित होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दबाव समूह चुनाव के समय राजनीतिक दलों की आर्थिक मदद करते हैं तथा इस मदद के बदले में चुनावों के बाद यदि वह राजनीतिक दल सरकार में आता है तो उस पर ये दबाव डालकर अपने हितों की पूर्ति के लिए नीतियां बनवाते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल व दबाव समूह दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। आई बात समझ में? इस प्रकार से लिखते चले जाएंगे। तीसरा पॉइंट है बच्चों, अधिकांशतः दबाव समूह का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं, फिर भी इनके बीच संवाद कायम रहता है और सुलह की बातचीत चलती रहती है। राजनीतिक दलों के अधिकतर नए नेता दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह से आते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अच्छे से लिखें बच्चों, साथ साथ याद भी करें। और इसके बाद फिर आता है आपका तीसरा प्रश्न। यहाँ पर पूछा है, दबाव समूह की गतिविधियाँ लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती हैं। उत्तर लिख सकते हैं, दबाव समूह की गतिविधियाँ लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में उपयोगी साबित होती हैं। और फिर पॉइंट बनाकर लिखेंगे, नंबर 1, आम नागरिक की ज़रूरतों से सरकार को अवगत कराते हैं। ये दबाव समूह शासकों के ऊपर दबाव डालकर लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकारें अक्सर धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती है। जनसाधारण के हित समूह इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिकों की ज़रूरतों और समस्याओं से सरकार को अवगत कराते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। सरकार पर यदि कोई एक समूह अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह उसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियां उस तरह से न बनाई जाएं। सरकार निरंकुश नहीं हो पाती। ये समूह सरकार पर अंकुश बनाए रखते हैं तथा सरकार को ये भी पता चलता रहता है
कि समाज के विभिन्न वर्ग क्या चाहते हैं। इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बिठाना तथा शक्ति संतुलन करना संभव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर। फिर आता है चौथा प्रश्न बच्चों, और यहाँ पर पूछा है दबाव समूह क्या हैं, कुछ उदाहरण बताइए। क्या लिखेंगे आप? उत्तर में आप लिख सकते हैं समान आर्थिक हितों वाले वर्ग सरकार से अपनी मांगें मनवाने तथा हित पूरे करवाने के लिए संगठन बनाकर सरकार पर दबाव डालने का काम करते हैं। इन्हें दबाव समूह कहते हैं। आई बात समझ में? दबाव समूह किसे कहते हैं? तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये दबाव समूह किसी खास वर्ग के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। मजदूर संगठन, व्यावसायिक संघ और वकीलों, डॉक्टरों और शिक्षकों के निकाय इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण हैं। ऐसे दबाव समूह का सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं आप अपने चौथे प्रश्न का उत्तर। फिर आता है पांचवा प्रश्न, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, आपको बताना है अंतर। तो उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों, दबाव समूह और राजनीतिक दल में निम्नलिखित अंतर हैं। और क्या क्या अंतर है, इस प्रकार से लिखेंगे आप। नंबर 1, दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा हिस्सेदारी करने का नहीं होता, जबकि राजनीतिक दलों का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करके सरकार बनाना या विरोधी दल के रूप में सरकार पर नियंत्रण रखना होता है। दूसरा लिखेंगे, दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पैसे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। राजनीतिक दल के निर्माण के लिए केवल समान राजनीतिक विचारधारा के लोगों का एकजुट होना जरूरी है, चाहे उनके आर्थिक हित अलग अलग हों। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, राजनीतिक दलों का चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, जबकि दबाव समूह को जनता के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। अगला पॉइंट है नंबर 4 पर, दबाव समूह दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं, जबकि राजनीतिक दल सीधे दलीय राजनीति में भाग लेना चाहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे और आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पर बच्चों, छठा प्रश्न आता है आपका, और इसमें पूछा है जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक और वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं उन्हें कहा जाता है। यहाँ पर आपके लिए खाली स्थान छोड़ रखा है, क्या कहा जाता है? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर में लिखेंगे दबाव समूह। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपना उत्तर दे सकते हैं छठे प्रश्न का। और फिर आता है आपका सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कथन से स्पष्ट होता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर होता है? और यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं बच्चों। क है, राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं, जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते। और उसके बाद अगला है ख वाला, दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं, जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादा लोगों तक फैला होता है। अगला है बच्चों फिर ग है, दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते, जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और घ है यहाँ पर, दबाव समूह लोगों की लामबंदी नहीं करते, जबकि राजनीतिक दल करते हैं। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे? इन चारों में से आप उत्तर लिख सकते हैं कि ग वाला आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते, जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आता है बच्चों आपका फिर 8वां प्रश्न, सूची फर्स्ट, संगठन और संघर्ष का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और सूचियों के नीचे दी गई सारणी से सही उत्तर चुनिए। तो आपको यहाँ पर ये सूची देखने को मिलेगी बच्चों, इसका मिलान करना है आपने फर्स्ट सूची का सेकंड सूची से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट सूची में पहले लिखा है किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन, और सेकंड है यहाँ पर दूसरा है जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन, तीसरा है किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चला गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक रचना हो सकती है और नहीं भी, और चौथा है बच्चों ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज से लोगों को लामबंद करता है। जबकि सेकंड में यहाँ पर लिखा है सूची सेकंड में क है आंदोलन, ख है राजनीतिक दल, ग है वर्ग विशेष के हित समूह और घ है लोक कल्याणकारी हित समूह। और उसके लिए यहाँ पर से आप उत्तर देखेंगे, ये दूसरी सूची यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर क, ख, ग और घ, इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है कि कौन सा जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, ख वाला बिल्कुल करेक्ट है, ग, घ, क और ख। आई बात समझ में? तो ये आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद फिर 9वां प्रश्न है बच्चों, ठीक उसी प्रकार सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें और सूचियों के नीचे दी गई सारणी में से सही उत्तर को चुनें।
और यहाँ पर भी इसी प्रकार से आपको एक सूची देखने को मिलेगी, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड। पहला है दबाव समूह, दूसरा है लंबी अवधि का आंदोलन, तीसरा है एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, चौथा है राजनीतिक दल। और यहाँ पर है सूची सेकंड में नर्मदा बचाओ आंदोलन, ख है असम गण परिषद, ग है महिला आंदोलन और घ है खाद्य विक्रेताओं का संघ। और उत्तर के लिए आप इस सूची को देखेंगे जो नीचे आपके लिए दे रखी है सूची, और इसमें से आपको सही सूची को चुनना है। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, ए वाली बिल्कुल करेक्ट है, घ ग क और ख, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों फिर आता है आपका 10वां प्रश्न है, दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर जो है ऑप्शन दे रखे, क है दबाव समूह समाज के किसी खास तबके के हितों की संगठित अभिव्यक्ति होते हैं, जबकि ख है यहाँ पर दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर कोई न कोई पक्ष लेते हैं। और ग है फिर यहाँ पर सभी दबाव समूह राजनीतिक दल होते हैं। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है तीनों में से। तो अ है यहाँ पर, ब है, स और द। तो यहाँ पर सही कौन सा होगा आपको देखना है बच्चों। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं ब वाला बिल्कुल करेक्ट है, क और ख सही विकल्प है, ठीक है। तो ये वाला आपके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, आप इसे अपने उत्तर में लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर आता आपका 11वां प्रश्न, और यहाँ पर कहा है मेवात हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका है। यह गुड़गांव और फरीदाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था। मेवात के लोगों को लगा कि इस इलाके को अगर अलग जिला बना दिया जाए तो इस इलाके पर ज़्यादा ध्यान जाएगा, लेकिन राजनीतिक दल इस बात में कोई रुचि नहीं ले रहे थे। सन 1996 में मेवात एजुकेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन तथा मेवात साक्षरता समिति ने अलग जिला बनाने की मांग उठाई। बाद में सन 2000 में मेवात विकास सभा की स्थापना हुई। इसने एक के बाद एक कई जन जागरण अभियान चलाए। इससे बाध्य होकर बड़े दलों यानी कि कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोक दल को इस मुद्दे पर अपना समर्थन देना पड़ा। उन्होंने फरवरी 2005 में होने वाले विधानसभा के चुनाव से पहले ही कह दिया कि नया जिला बना दिया जाएगा। नया जिला सन 2005 की जुलाई में बना, ठीक है, पढ़ लिया आपने। इसके बाद यहाँ पर पूछा है इस उदाहरण में आपको आंदोलन, राजनीतिक दल और सरकार के बीच क्या रिश्ता नज़र आता है। क्या आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जो इससे अलग रिश्ता बताता हो। समझे आप बच्चों। तो क्या लिखेंगे उत्तर में। उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, इस उदाहरण में देखा गया कि मेवात को अलग जिला बनाने के लिए दबाव समूह और आंदोलन ने राजनीतिक दलों व सरकार को प्रभावित किया। जब चुनाव का समय आया तो राजनीतिक दलों को दबाव समूह के समर्थन की आवश्यकता हुई, इसलिए उन्होंने दबाव समूह की बात मानकर मेवात को अलग जिला बना दिया। इससे पता चलता है कि दबाव समूह राजनीतिक दलों पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव डालते हैं और राजनीतिक दल सरकार में आने के लिए दबाव समूह का समर्थन चाहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। अपने हिसाब से भी आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। आप जो है उस टिप्पणी को या पैराग्राफ को पढ़कर लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।